नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी खबर लेके। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, सीएम योगी द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ निकल के आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। नवरात्रि को मिलेगा बड़ा तोहफा, यानी कि जो अब नवरात्रि आ रही है उनको बड़ा तोहफा मिल सकता है। यूपी के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको, तो यूपी के कर्मचारी अवश्य ध्यान दें, वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। बता देता हूं, अब सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 रुपये योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश के बाद तय कर दिया गया है। तो दोस्तों, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, आपको समझाएंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के बारे में, यानी कि जितने भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में स्पष्ट आदेश और निर्देश हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। या कि यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ जो सैलरी हक है उसके बारे में विस्तार से विवरण में आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, यानी कि यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सैलरी में 20,000 तक बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा सैलरी में बढ़ोतरी के साथ साथ ही सारी सुविधाएं दी जाएंगी, वो भी हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, यानी कि आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी हैं उनमें उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य के करीब 10 लाख, यानी कि लगभग 10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम गठन की जो हरी झंडी है वो दिखा दी है। जी हाँ दोस्तों, इस निगम के रजिस्ट्रेशन से जल्द ही कंपनीज 2000 एक्ट 2013 के तहत किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए गए हैं कि निगम बनने के बाद कर्मचारियों की सैलरी दुगनी हो जाएगी और उनको कई नई सुविधाएं भी मिलेंगी। साथ ही कैबिनेट से उसके प्रस्ताव की मंजूरी भी दे दी गई है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं, यानी कि इस सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक के बाद जो कैबिनेट को मंजूरी दी गई है, उसके साथ ही जो निगम का गठन किया गया है उसके बारे में बता देता हूं, यानी कि किन्हें मिलेगा इसका फायदा, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। इससे इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो अब एजेंसियों के जरिए काम कर रहे थे और कम वेतन का या शोषण का शिकार बने हुए थे। लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश ने 93 सरकारी विभागों में 11 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनके अक्सर कम वेतन में जो गतिविधियों का सामना करना पड़ता था। अगर पूरे देश की बात की जाए तो केंद्र और राज्य स्तरों पर मिलाकर करीब 30 से 43% कार्यबल स्थायी और आउटसोर्सिंग तहत काम करते हैं देश में, जो आमतौर पर कम डाटा एंट्री, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग अहम सेक्टर में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, उनके लिए भी बड़ी योजनाएं बनाई जाएंगी केंद्र सरकार द्वारा मिलकर सभी राज्यों के अलग अलग हिसाब से। लेकिन अभी फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता देते हैं, यानी कि कर्मचारियों को मिलेगा सम्मानजनक मानदेय, यानी कि अब निगम के तहत, निगम के बाद, निगम के गठन किए जाने के बाद यूपी सरकार द्वारा काम करने वाले कर्मचारियों को अब न केवल ज़्यादा वेतन मिलेगा बल्कि मेडिकल, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि निगम बनने के बाद कर्मचारियों को मानदेय समय पर और तय दरों पर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को महीने की 5 तारीख को वेतन सीधे उनके खाते में मिलने वाला है। दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बेहद ही खुशी का माहौल निकल के है। तो कैबिनेट की मीटिंग के बाद, यानी कि जो 2 तारीख को मीटिंग की गई थी सितंबर की 2 तारीख को, अब उसमें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है, प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, यानी कि नया निगम गठन होगा जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। विभाग अब जरूरी मुताबिक कर्मचारियों को सीधे भर्ती में निगम के तहत कर सकता है। राज्य के फिलहाल में 4 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें निगम के बनने के बाद ज़्यादा वेतन और EPF, ESI, स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलने वाला है। सरकार के नए वेतन व्यवस्था क्या होने वाली है दोस्तों, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनकी न्यूनतम सैलरी किस प्रकार से तय की गई है योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनको 20,000 रुपये मासिक वेतन रखा गया है। सेकंड श्रेणी को 25,000 रुपये, थर्ड श्रेणी को 22,000 रुपये के लगभग, जो ऑपरेटर, लाइब्रेरी या सुपरवाइजर आदि पद हैं। और इसी प्रकार से उच्च पद, यानी कि उच्च पद के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और लेबर
प्रोजेक्ट ऑफिसर के आदि के लिए 40,000 रुपये न्यूनतम वेतन रखा गया है, यानी पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी में 10,000 से 20,000 तक की बढ़ोतरी एक साथ की जाएगी निगम के गठन के बाद। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ समय पर वेतन और नई सुविधाएं भी दी जाएंगी दोस्तों, यानी कि निगम बनने के बाद कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख को वेतन मिलेगा, जिसके साथ ही मेडिकल लीव, अवसासिक अवकाश, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो विभागीय सूत्रों के मुताबिक निगम के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा होते ही कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और नई सुविधाएं भी मिलना जरिया शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यह बड़ी अपडेट निकल के आई है यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। मैं बता देता हूं, यानी कि कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी योगी आदित्यनाथ द्वारा, जिसके बाद में निगम का जो गठन किया गया है, निगम के गठन के बाद अब सरकार द्वारा बड़े एक्शन लिए गए हैं और यूपी सरकार द्वारा संसद में उठाई गई मांग के बाद, यानी कि योगी आदित्यनाथ द्वारा जो मांग उठाई गई थी, अब निगम के गठन के बाद जल्द ही उनको सैलरी में बढ़ोतरी के साथ साथ वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में निकले आपका दिन शुभ हो।